लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हम जैन तत्वों को समझ रहे हैं, जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं। उसी श्रृंखला में पिछली कक्षाओं में हमने 7 तत्वों को समझा था कि 7 तत्व क्या होते हैं, और अभी हम समझ रहे हैं 7 तत्व संबंधी भूल। मतलब ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। हम एक बार 7 तत्व जान ले तो हमें 7 तत्व संबंधी भूल भी समझ में आनी चाहिए कि 7 तत्व संबंधी भूल होती क्या है, हमसे क्या भूल हो जाती है। 7 अलग अलग द्रव्यों को, 7 अलग अलग तत्वों को भूल नहीं हो रही, एक जीव द्रव्य को इन 7 तत्व संबंधी भूल हो रही है। इसी जीव को जीव संबंधी भूल भी है, इसी जीव को अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 तत्व संबंधी भूल इस एक जीव को ही हो रही है। और ये क्या है, ये मूल में भूल है। क्या ये कैसी भूल है हमारी, ये मूल में भूल है, मतलब कि हमारी जड़ ही गलत है। हमने आज तक जिसको तत्व मान रखा था, वास्तव में वो तत्व है ही नहीं, वो तत्व का वास्तव में स्वरूप ही नहीं है। मतलब कि हमने जो वस्तु तत्व मान रखा था, जगत का जो स्वरूप मान रखा था, वो वस्तु वास्तव में वैसी है नहीं, और हमने उसको अपनी मान्यता से उसको ऐसा मान रखा है। मतलब कि हमने 7 तत्व संबंधी भूल कहाँ की है, 7 तत्व संबंधी भूल हमने मान्यता में की है। क्या 7 तत्व संबंधी भूल हमने मान्यता में की है, तो सुधार कहाँ किया जाएगा, सुधार भी मान्यता में ही किया जाएगा। मतलब जहां भूल हुई है वहीं सुधार किया जाएगा, जो गलती होगी उसी को तो सुधारा जाएगा। गलती क्या हुई है, 7 तत्व संबंधी भूल। गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है मान्यता में, तो सुधारा किसको जाएगा, सुधारा भी मान्यता को जाएगा। इसलिए जब जब हम 7 तत्व संबंधी भूल बात करें, जब भी आश्रव बंध की बात करें, जब जब संवर निर्जरा की बात करें, तो उसको हमें क्रियाओं से रिलेट नहीं करना चाहिए। क्या हम ये करें या ना करें, इसको करना चाहिए, क्या इसको करने से संवर होता है, क्या इसको करने से निर्जरा होती है, कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, ये सब बातें ये यहाँ पे नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारी मान्यता में जो भूल है, पहले उस मान्यता को ठीक करना है। अर्थात जैसी मान्यता सुधर जाएगी तो हमारी 7 तत्व संबंधी भूल भी मिट जाएगी। तो अभी तक हम जितना भी समझ चुके हैं, हम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, मतलब जीव अजीव जो मूल तत्व हैं, जिनकी शाखाएं हम कहें, ये 5 पर्याय हैं, 5 तत्व हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। उनमें से आश्रव बंध को जान चुके, आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल को जान चुके। संक्षेप में कहूं तो कैसे कह सकते हैं, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है कि जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, या शरीर की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति मानना, मेरी उत्पत्ति में शरीर की उत्पत्ति मानना, ये सब संबंधी जो हमारी भूल होती है, शॉर्ट में कहें, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल होती है। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है, आश्रव क्या था, आश्रव था कर्मों का आना जो शुभाशुभ भाव थे, लेकिन हमने उन शुभाशुभ भाव को अच्छा जाना, भला जाना, मतलब हमारे लिए हितकारी है ऐसा जाना, यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बंध तत्व संबंधी भूल क्या है कि उसके हमने यहाँ पे 2 भेद कर दिए, पुण्य पाप, कि हमने पुण्य पुण्य पाप तत्व दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही बुरे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी मान्यता में अपने को बहलाने के लिए हमने कर दिया कि पाप तो बुरा है और पुण्य बहुत अच्छा है। तत्व दृष्टि से दोनों बुरे हैं, लेकिन अपने को बहलाने के लिए हमने कह दिया नहीं नहीं नहीं,
जो पुण्य होता है वो तो बहुत अच्छा होता है और पाप जो होता है वो बहुत बुरा होता है। झूठ बोलना बहुत बुरा है लेकिन सच बोलना बहुत अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे सच बोलने को ये नहीं कह रहे कि हमें सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलना भी पुण्य ही है। क्यों? क्योंकि हमारे जब हम सत्य धर्म की चर्चा करते हैं तो सत्य धर्म की चर्चा में कहते हैं कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है। सत्य तो बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि वो पुण्य के माध्यम से हमने बोल दिया, लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा को पहचानना ही सत्य धर्म है। इसीलिए झूठ और सत्य से भी पार एक धर्म है जिसको हम जान रहे हैं। हमारा अगला तत्व है जिसकी हम भूल समझने वाले हैं, संवर तत्व संबंधी भूल। आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए 26 पेज नंबर पे 5वां पॉइंट, संवर तत्व की भूल। आप सबको मिल गया होगा पीडीएफ में, अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो उसमें भी मिल गया होगा। एक बार पढ़ते हैं कि संवर तत्व संबंधी भूल क्या है। आज हम तीनों भूल देखने वाले हैं, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पढ़ता हूं, लिखा है कि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जीव को हितकारी है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टदायक मानता है। यही संवर तत्व की भूल है। परिभाषा तो हमने जान ली, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संवर तत्व की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है? हम संवर तत्व की भूल तो पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछला चैप्टर क्या था? संवर तत्व किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? संवर तत्व की परिभाषा जो हमने इस ग्रंथ के आधार से पढ़ी थी। कर्मों को आना रुक जाना। कर्मों का आना रुक जाना, ये तो बंद था, बंद तत्व सॉरी, हाँ सवर, हाँ नहीं, कर्मों का हाँ वो तो नहीं, वो तो रुक, आकर रुक जाना बंद था। ये मतलब आना आना रुक जाना, बंद में तो आकर रुक जाना था, नहीं। वो तो आप आकर बंद जाता। आके आके रुक जाना वो भी बंद है। कर्मों का आना तो आश्रव है और आके रुक जाना वो बंद है। मतलब नए नए कर्मों का आना रुक जाना। हाँ जी, अब थोड़ा आपका बिल्कुल सही परिभाषा हाँ, है। दीपाली जी क्या कह रही हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। भैया नए कर्मों का नहीं आना। नए कर्मों का नहीं आना अर्थात नवीन कर्मों का एंट्री नहीं करना, नए कर्मों का आश्रव के द्वार से प्रवेश ही नहीं करना, वो है संवर। अब हमने क्या कर रखा है? संवर को कहा जाता है कि संवर सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू संवर, कि जब जब संवर की उत्पत्ति होती है तो उस समय ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि संवर के समय हम आश्रव पे रोक लगा देते हैं। क्या? जब भी संवर होता है तो हम आश्रमों पर रोक लगा देते हैं कि अब नए कर्म अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे शुद्धि प्रकट करनी है, अब मेरी आत्मा में शुद्ध भाव प्रकट होने वाले हैं, इसलिए नए कर्मों का अंदर प्रवेश नहीं है। जितने पहले के आ चुके, उनकी स्थिति, उनका अनुभाग जो होना है, उनका फल आने वाला है वो आएगा, लेकिन अब नए कर्म नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब संवर की उत्पत्ति हो चुकी है। तो संवर की उत्पत्ति क्या है? संवर की उत्पत्ति ही सम्यक दर्शन है। तो हमने क्या समझ रखा है? वो सम्यक दर्शन जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमें भव सागर से पार लगाने वाला है, हमने उसको अपना दुश्मन समझ रखा है। क्या? कि हमें सम्यक दर्शन नहीं करना। मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग सम्यक दर्शन करना चाहते हैं कि उनको सम्यक दर्शन हो जाए? चलिए, पंकज जी चाहते हैं कि उनको सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष चाहता है उसको थोड़ा सा सम्यक दर्शन हो जाए, वो थोड़ा आधा हाथ उठा रहा है। और चलिए, अब मोक्ष ने, मैंने तो भैया दोनों हाथ उठा रहा है कि हमें क्या चाहिए? हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। लेकिन हाथ उठाने से, दृढ़ संकल्प करने से क्या हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा? आपने बहुत उत्साह में मेरे कहने से सबने हाथ उठा दिए, दोनों हाथ उठा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा संकल्प मात्र करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? सम्यक दर्शन को वास्तव में पहले तो हम ये निर्णय करें, क्या सम्यक दर्शन को हम हितकारी समझते हैं? मैं कहता हूं, अगर आपको 1 लाख का फोन मिल जाए तो हम समझते हैं कि 1 लाख का फोन लेके हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सम्यक दर्शन मिल जाए तो क्या आपको यकीन है आप सुखी हो जाओगे? आपने प्रयास तो बहुत किया, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आपने सोचा था कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, और सोचिए सुखी नहीं हो पाए तो ऐसे कहीं अश्रद्धा तो नहीं है सम्यक दर्शन के प्रति? पहले निर्णय करें कि हाँ, हमें सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन हमारे लिए कल्याणकारी है। मतलब कि तत्वार्थ सूत्र में भी सातों तत्व का वर्णन लिखा,
सातों तत्व का वर्णन करने के बावजूद भी पहले अध्याय का पहला सूत्र उमा स्वामी आचार्य ने यही लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात हम इस ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं मोक्ष मार्ग के जीवों के लिए, जो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करें कि हाँ, क्या जो अपना सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वो हमारी आत्मा के लिए हितकर है। कभी ऐसा ना हो कि आपको फायदे जो सौदा हो वो ठीक ना हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए सुख ना मिले, ऐसा तो नहीं है। पहले ये निर्णय होना चाहिए कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हमें सुख होने वाला है। बंद कर दो। कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हमें सुख मिलेगा, पहले हमें इतना निर्णय होना चाहिए। और आगे हम और क्या बात करें, जैसे कि उदाहरण दूं, जैसे कि तंबाकू होता है ना, तंबाकू, बहुत लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है और तंबाकू खाने में उनको बहुत मजा आता है, और उनको बताया जाए भैया एक बार पैकेट पे देखो 75% लिखा है कि ये भैया आपको बीमार करने वाला है, और 25% है जो आपको उसके बारे में बता रखा है, प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन 75% बता रखा है कि आपकी सेहत को बिगाड़ता है। उसको समझाएं, कितना बताएं कि भैया इसको नहीं खाना चाहिए, इससे तबीयत खराब हो जाती है, उसके बावजूद भी वो उसको छोड़ने में उद्यम नहीं कर पाता। चाहे उसको पता हो कि हाँ ये अहितकारी है, उसके बावजूद भी उसके बिना उसका चलता भी नहीं है। मतलब हम उसको कितना ही समझाएं कि ये तेरे लिए अहितकारी है, इसको छोड़ दे, उसके बावजूद भी वो उसको ग्रहण करता है, उसके लिए अनेक अनेक तर्क देता है कि वो भी तो खाते हैं, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ, वो तो 50 साल से तंबाकू खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं भैया इस पे लिखा है कि इसको खाने से कैंसर हो जाता है, नहीं, हम तो गर्म पानी पी लेते हैं, उबला हुआ पानी पी लेते हैं उसके बाद, तो हमें तो कुछ नहीं होगा। मतलब हम कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लेते हैं। हमें तो तंबाकू, जिसको तंबाकू खाना है वो तो तंबाकू खा के रहता ही है। ऐसे ही जिनको आश्रव करना है वो तो आश्रव करके ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि संवर के बारे में जानते नहीं है। वो व्यक्ति जो तंबाकू खाता है वे उसके बाद का परिणाम जानता नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। कि आश्रव करेगा, कर्म उसके साथ बनेंगे, कर्म वर्तमान में बन रहे हैं, बनेंगे तो भविष्य में उदय आएंगे, वर्तमान में दुखदायक है, भविष्य में भी दुखदायक है, इसका वो विचार करता नहीं। क्योंकि जो भी तंबाकू खाते तुरंत तो उनको कैंसर हो नहीं जाता, धीरे धीरे एकदम स्टेज बढ़ती जाती है। जब एक्सेस हो जाता है तो थोड़े सालों बाद पता लगता है कि जो हम चीज का सेवन कर रहे थे उस वो हमारे लिए हानिकारक था। ऐसे यहाँ पे है, आश्रम हमें कभी भी अहितकारी लगा ही नहीं, आश्रम हमें हमेशा अच्छा लगा कि आश्रम तो करना चाहिए। अभी मैं अशुभ भावों की बात नहीं कर रहा, अशुभ भाव सबको बुरे लगते हैं, जो शुभ भाव हैं वो भी क्या कभी किसी को करने बुरे लगते हैं? कभी लगता है कि शुभ भावों को करने से कर्म बनते हैं? शुभ भावों को करेंगे तो अभी भी दुख मिलेगा और आगे भी दुख मिलने वाला है। सीधा सीधा इनडायरेक्टली क्यों, जो हम स्वाध्याय करते हैं, जितनी भी शुभ क्रियाएं करते हैं, उनको करने में हमें दुख भाषित होता है कि इसको कर रहे हैं तो इससे कर्मों का बंधन होगा और भविष्य में भी दुखदायक होंगे। लेकिन नहीं, मतलब ये ऐसी स्थिति है, हमारी चेयर के नीचे छोटी सी सुई हो, सुनिए एक बार ध्यान से, हमारी चेयर के नीचे छोटी सी सुई हो और उसको, उस इंसान को वो सुई बहुत चुभ रही हो, उस इंसान को छोटी सी सुई चेयर के नीचे चुभ रही हो, तो हम कहते हैं भैया दूसरी जगह बैठ जा। तो क्या कहते हैं, नहीं इतनी भी नहीं चुभ रही है, मतलब कि चुभ रही है लेकिन इतनी भी नहीं चुभ रही है, हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसी हमारे साथ स्थिति है, हमें आश्रम बंद बुरा लगता है लेकिन नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, आश्रम बंद करने में तो बहुत मजा आता है। हम मुंह से बोल देते हैं कि आश्रम बंद बहुत बेकार है, नहीं करना चाहिए, हे है, उसको जैसे चुभन हो रही है ना, ऐसी चुभन तो आपके हृदय में भी जगती होगी आश्रम बंद के संबंध में, उसके बावजूद भी हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं होता, संसार है, संसार तो ऐसा ही चलता है, कभी पुण्य तो कभी पाप, कभी 2 रोटी खा लेंगे, कभी 4 रोटी खा लेंगे, कभी नहीं खाएंगे, संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है। लेकिन हम सुखी हैं, हम ऐसी मिथ्या कल्पना कर लेते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसी मिथ्या कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा इधर, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी है, मतलब ये इसका हित करने वाले हैं और हमने इसको शत्रु मान रखा है। सबसे बड़ी बात क्या है, पंडित टोडरमल जी ने असली कारण लिखा कि हमें संवर तत्व संबंधी भूल क्यों होती है। इसीलिए होती है क्योंकि आज तक हमें संवर प्रकट नहीं हुआ है, आज तक हमने संवर को देखा नहीं है। अनादि काल से आश्रव होता रहा है, अनादि काल से कर्मों का आश्रव हो रहा है, आज तक संवर प्रकट नहीं हुआ है, आज तक हमने संवर देखा नहीं है, तो हमें उस पर विश्वास नहीं होता। जैसे कि आजकल जैसे ऑनलाइन चीजें बिकती है ना, हमें ऑनलाइन की चीजों पे इतना विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसको एक फोन में देख रहे हैं या कैटलॉग में देख रहे हैं, अगर उसको किसी दुकान पे जाके देखते हैं तो हमें उतना विश्वास होता है।
आपने भी देखा होगा, आप कोई महंगी चीज ले रहे हो तो कहते हैं कि एक बार स्टोर पे जाके देख ले तो ले लेंगे, लेकिन मोबाइल पे देखेंगे तो उसके बारे में पता नहीं लग पाता, कभी ठग लिया तो। ऐसी हमारे साथ है, मतलब कि अगर हमें वो चीज प्रत्यक्ष हमारे सामने हो तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए हितकारी है। संवर आज तक हमें दिखा नहीं, संवर आज तक हमें प्रकट हुआ नहीं, इसलिए उसके बारे में जानते नहीं है कि ये कितना सुखदायक है। ये संवर वर्तमान में भी सुखदायक है और आगामी काल में भी सुखदायक है। आप कैसे कह रहे हैं? आप प्रश्न कर सकते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि संवर अच्छा है? आपको क्या संवर प्रकट हो चुका है? हमें संवर प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है कि संवर जब प्रकट होता है तो उससे हित होता है, बिना संवर प्रकट हुए हित नहीं हो सकता। कि संवर प्रकट होगा तो ही हमें हित होने वाला है, तो ही हमारी आत्मा को हित होने वाला है। मतलब हम अपने शास्त्रों पर विश्वास करें, हम अपने शास्त्रों की बातों को पढ़ें, तो हमें श्रद्धान होगा कि संवर को प्रकट करने से ही सुख होता है। तभी उसको कहा कि ये उपादेय तत्व है, एक देश उपादेय, अर्थात इसको ग्रहण तो करना चाहिए लेकिन एक देश ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष को, मतलब जो हमारा साधन है मोक्ष, उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमारे लिए साधन है ये संवर निजता। बिना संवर के प्रकट हुए सच्चे कर्मों की निर्जना नहीं हो सकती, और जब तक कर्मों की निर्जना नहीं होगी तब तक हमें मोक्ष नहीं होगा। और हमें जहां तक पहुंचना है मोक्ष, उसके लिए प्रथम सीढ़ी है संवर अर्थात सम्यक दर्शन। मतलब सम्यक दर्शन को हम अपना पहला मित्र समझे। मैं चाहता हूं आपके पास दिन में बहुत सारे काम होते होंगे, 100 काम तो दिन में होते होंगे, आपको पढ़ाई करनी है, आपको घर का काम करना है। आप एक लिस्ट बनाइए, सुबह उठिए, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या काम करने हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि उस लिस्ट में सम्यक दर्शन का नाम कहां पर आता है। उस सम्यक दर्शन का नाम सबसे पहले आप लिखते हैं या सम्यक दर्शन का नाम सबसे आखिरी में लिखते हैं? बहुतों की तो लिस्ट ऐसी होगी कि सम्यक दर्शन लिस्ट में ही नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन करना भी है। अभी सुबह उठते से हमें ब्रश करना है, नाश्ता करना है, फिर ऑफिस का काम करना है, फिर बाद में पढ़ाई करनी है, बहुत सारे गेम खेलने हैं, फिर बाद में खेलना भी है। मतलब इतने सारे कामों में हम उलझे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सम्यक दर्शन की मुख देखते भी नहीं है उसके और उन्मुख भी नहीं होते, और हम कहते हैं कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि जिनवाणी के साथ धोखा करते हैं। जिनवाणी माँ है ना, माँ हमें सच्ची में वास्तविक बात बता रही है कि संवर प्रकट करने योग्य है, उसके बावजूद भी नहीं नहीं, संवर शास्त्रों में लिखा होगा कि प्रकट करने योग्य है, लेकिन हम तो भैया अपनी जिंदगी में मस्त है, हमें मजा आ रहा है। अभी जितने लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपको कोई दुख है? अभी कोई दुख नहीं है। ऐसा ही हमें लगता है कि किसी प्रकार का दुख नहीं है। यही तो हमारी मिथ्या बुद्धि है कि संसार में रहते हुए भी हमें लगता है हमारे पास पूरा पैसा है, हमारे पास खाने के लिए पूरी उचित वस्तुएं हैं, हमारे पास सारे जितने भी हमें सामग्री चाहिए सुख के लिए, हमारे पास सब उपलब्ध है। अगर नहीं होती है तो पैसे देके खरीद लाते हैं। हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। यही आपका वास्तविक दुख है कि आप अपने दुख को पहचानते नहीं है। कोई रोगी अगर अपने रोग को पहचानेगा ही नहीं तो क्या वो उसके अभाव कर सकता है? क्या उसको वो दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक उसको विश्वास नहीं होगा कि हाँ मुझको रोग है, तब तक वो रोग का उपचार करने जाएगा ही नहीं। ऐसे जब तक हमें आश्रम, मतलब संवर आपको करना है तो आश्रम बंद का यत्न कर लीजिए। मतलब आश्रम बंद का यथार्थ श्रद्धान करने में संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कि आश्रम बंद को यथार्थ जानो तो संवर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तत्व का भी अगर आपको सच्चा श्रद्धान हो गया, क्या सातों तत्वों का श्रद्धान बात अलग, आपको एक तत्व का भी सम्यक श्रद्धान हो गया तो समझना आपको सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। और अगर आपको एक तत्व में थोड़ी सी भूल है तो समझना सातों तत्वों में भूल है। मतलब किसी एक पे दृष्टि कर लीजिए, एक को समझ लीजिए अच्छी तरह, उसको अपनी बुद्धि में से हटा दीजिए, जो आपका भ्रम है वो हटा दीजिए, तो आपको गारंटीड सुख होगा। ऐसी गारंटी जिनवाणी देती है। क्या? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इसको कष्टदायक मानता है। यही संवर तत्व की भूल है। मैं समझूंगा कि आपको अब संवर तत्व की भूल समझ में आई होगी कि जो चीज करनी चाहिए वो तो हम करते नहीं है, उसके बजाय हम और सारा काम करते हैं। हम पूजा करने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी सेटिस्फाई होने की एक आदत होती है ना, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। हमने पूजा कर ली तो उसमें संतुष्ट हो गए, हाँ यही धर्म है। हमने भक्ति कर ली, हमने ये वाली क्लास सुन ली, 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया, हमारा धर्म हो गया, हम सेटिस्फाइड हो गए। अपने हृदय से पूछ के देखो, आपको लगता नहीं है हाँ आज हमने बहुत धर्म कर लिया, अब थोड़ा कुछ और भी हमें करना चाहिए, थोड़ा सा दूसरे काम भी करेंगे कि संसार चलाना है।
संसार बहुत बड़ी चीज है, चलाना है, जैसे सारी भार तो हमारे ऊपर ही है कि हमें ही सब संसार चलाना है, सारा भार तो हमें ही सौंप रखा है संसार का, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो ये है हमारी संवर तत्व संबंधी भूल। आगे क्या है, छठवीं भूल हमारी, मतलब एक तरीके से तो आप कहोगे कैसी कक्षा है, इसमें भूल बताई जा रही है, शास्त्रों में इस जीव की भूल बता रहे हैं कि तुमने क्या क्या गलती कर रखी है। हमें लगता है कि हम सर्वगुण संपन्न है, हम में कोई गलती नहीं है, हम में किसी प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन शास्त्र हमें खोल खोल के बता रहे हैं भैया, जिसने अपने को सर्वगुण संपन्न समझ रखा है उसमें इतनी सारी गलतियां हैं। ये इतनी सारी गलतियां इतनी सारी लगती नहीं है क्योंकि छोटी सी है ना, ये सूक्ष्म भूल हमें स्थूल संसार में भ्रमाती रहती है, 84 लाख योनि में घुमाती रहती है। तो आइए छठी भूल को देखते हैं, निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा तत्व संबंधी भूल को जानने से पहले कौन निर्जरा तत्व की परिभाषा बताने का प्रयास करेगा? निर्जरा किसे कहते हैं? मैं चाहता हूं कि पंकज जी, दीपाली जी और मोक्ष को छोड़ के भी कोई प्रयास करे कि वे भी बताएं कि निर्जरा तत्व किसे कहते हैं। कर्मों का एक देश खिड़ जाना निर्जरा तत्व है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कि कर्मों का एक देश खिर जाना ही निर्जरा है। मैं सुजाता जी से भी चाहूंगा कि और वे भी निर्जरा की परिभाषा दोहरा दें एक बार। हेलो भैया, भैया वीतरागता में वृद्धि होना ही निर्जरा है। चलिए बहुत बढ़िया, कि वीतरागता में वृद्धि होना ही निर्जरा है, मतलब कि वीतरागता की उत्पत्ति संवर है और वीतरागता का वृद्धि होना, वीतरागता का बढ़ना ही निर्जरा है। बहुत बढ़िया, मतलब कि एक शॉर्ट में हम कहें कि संवर की परिभाषा क्या है, तो कह सकते हैं आश्रव का अभाव संवर है, और निर्जरा क्या है, बंध का एक देश अभाव निर्जरा है। क्या परिभाषा, नई परिभाषा में देखी क्या, आश्रव का अभाव संवर है, क्योंकि जब आश्रव रुकेगा तभी तो संवर होगा, जब नवीन कर्म नहीं आएंगे तब नवीन कर्मों का हमने द्वार ही रोक दिया, तो नए कर्म ही नहीं आएंगे, द्वार के माध्यम से नवीन कर्मों का नहीं आना, तो आश्रव का अभाव होना संवर है। निर्जरा क्या है, बंध का एक देश खिरना, बंध का एक देश खिरना, मतलब बंध का एक देश चले जाना, जो कर्मों का बंधन हुआ है, जितने कर्म अपने साथ बन चुके हैं उनका एक देश चले जाना, वो निर्जरा है। तो क्या निर्जरा तत्व संबंधी हमारी भूल है, आइए इसको देखते हैं। छठी भूल पढ़ता हूं, आप एक बार ध्यान से सुनिए। भैया ये एक देश को थोड़ा समझना था, बीच में इंटरप्ट किया, सॉरी, वो एक देश समझना था। चलिए, एक देश क्या है, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि जो पूर्व की कक्षा में थे, एक देश कौन समझा सकता है? मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से एक देश कोई बताए। पंकज जी प्रयास करना चाहेंगे एक देश खिरने का? भाई मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको, थोड़ा समझ है मेरे को लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए, थोड़ा जितना भी है उतना बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। चलिए, मोक्ष कह रहा है, मोक्ष बता सकते हैं, चलिए बोलिए मोक्ष। भैया मैं भी ट्राई करके देखना चाहता हूँ। चलिए ट्राई कीजिए। भैया एक देश का मतलब होता है पूर्णता नहीं, कुछ थोड़ा सा हिस्सा। जैसे अगर हम कहें कि संवर निर्जरा एक देश ग्रहण करने योग्य, यानी वो हमेशा के लिए या संपूर्ण ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो कुछ समय के लिए, यानी थोड़े से पार्ट के लिए। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने, कि निर्जरा क्या है, कर्मों का एक देश चले जाना, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आपके पास 100 कर्म है, कितने कर्म, 100 कर्म है, अब उनका एक देश चले जाना, मतलब कि 100 के 100 कर्म नहीं गए हैं, अभी सोचिए 25 कर्म आपके चले गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद और निर्जरा हुई तो 25 कर्म और चले गए, फिर थोड़ी और निर्जरा हुई तो 25 कर्म और चले गए। अब मोक्ष में क्या होगा, जितने कर्म बचे हैं उन सब कर्मों का अभाव हो जाएगा, मतलब कि किंचित रूप में, मतलब कुछ कुछ कर्मों का चले जाना, जैसे जैसे कर्मों की स्थिति पूरी हो जाएगी, जैसे आपके साथ कोई कर्म बंधा 10 साल के लिए, अब 10 साल की स्थिति पूरी होने वाली है, अब वो क्या करेगा, कर्म आपसे हट जाएगा, चला जाएगा। ऐसे ही कर्मों का एक देश निकलना, जैसी जैसे कर्मों की स्थिति पूरी होती जाती है, कर्म हमसे दूर होते जाते हैं, और जैसे ही संपूर्ण कर्म दूर हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें मोक्ष हो जाएगा।
समझ में आया आपको? एक देश निर्जरा क्या है? कुछ रूप में कर्मों का जाना। सारे कर्म अभी नहीं गए। कुछ प्रश्न? चलिए, निर्जरा तत्व की भूल पढ़ता हूं, आप एक बार ध्यान से सुनिए कि आत्मा में एकाग्र होकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाएं रोकने से निजात्मा की शुद्धि का प्रतिपन्न होना तप है। उस तप से निर्जरा होती है। ऐसा तप सुखदायक है, परंतु अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है। आत्मा की ज्ञानादि अनंत शक्तियों को भूलकर 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानकर उन्हीं में प्रीति करता है, यही निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। मतलब कि कर्मों मतलब आत्मा में वीतरागता की वृद्धि होना ये निर्जरा है। शुद्धि बढ़ रही है अपनी आत्मा में, वो निर्जरा है। लेकिन निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है कि निर्जरा की परिभाषा क्या है? थोड़ी हम उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि निर्जरा वास्तव में क्या है। आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है तपसह निर्जरा। क्या? तपसह निर्जरा। कि निर्जरा क्या है कि तपस्या मतलब तप से निर्जरा होती है। तपसह निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। मतलब कर्मों का भाव किससे होता है? तप से कर्मों का भाव होता है। और आगे ही जब हम वीरसेन स्वामी की शरण में जाते हैं तो वीरसेन स्वामी क्या कहते हैं धवला में? वे कहते हैं इच्छा निरोधस तपः। मतलब तपसह निर्जरा और इच्छा निरोधस तप। मतलब कि निर्जरा क्या है? तप है। तप क्या है? निर्जरा। तप क्या है फिर? तो तप बता रहे हैं इच्छा निरोधस तप, अर्थात इच्छा का निरोध कर देना, इच्छा को बंद कर देना। इच्छा को कम करने की बात नहीं चल रही। देखिए, इच्छा का अभाव ही कर देना, मतलब किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना, इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं होना, इसका नाम निर्जरा आचार्य ने बताया। इसको बताया है कि ये सच्चा तप है। इच्छा निरोधस तप, निरोधस अर्थात निरोध कर देना, रोक देना, इच्छा होना ही नहीं। कभी कभार हम तप में ऐसा देख लेते हैं कि इच्छाओं को दबा लेना, इच्छाओं को कम कर लेना वो तप है, लेकिन इच्छाओं को दबा लेना वो तप नहीं है। वो जो आपने इच्छाएं अपनी दबाई हैं, जो मन में आपका इतना डिजायर था काम करने का, आपने उस डिजायर को कुछ समय के लिए कम तो कर लिया है, लेकिन उस डिजायर को मिटाया नहीं है। कभी कभार हम मजाक मजाक में कहने लग जाते हैं कि मेरा पिक्चर देखने का तो बहुत मन है, लेकिन मैं पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूं, तो मैंने अपनी इच्छा का निरोध कर दिया है। क्या? पिक्चर देखने का बहुत मन है, इच्छा बहुत है, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को रोक दिया। तो हम समझते हैं हम बहुत बड़े तपस्वी हो गए, हमने तप कर ली, हमने निर्जरा कर ली। लेकिन ऐसी निर्जरा की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना, उसका नाम निर्जरा है। लेकिन निर्जरा तत्व संबंधी भूल में हम गलती क्या करते हैं निर्जरा को समझने में, कि हम निर्जरा में कर्म जाते हैं, लेकिन हमने निर्जरा का उल्टा स्वरूप समझ लिया कि उसके माध्यम से कर्म आते हैं। क्या? निर्जरा में वास्तव में कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन हमने उसको सुखदायक मान लिया, कि बंद को सुखदायक मान लिया, कि कर्मों का जो बंद हो रहा है वो सुखदायक है। जो पुण्य पाप है वो बहुत अच्छे हैं, पुण्य पाप करने में बहुत आनंद आता है, पुण्य करने में बहुत आनंद आता है, सबको करना चाहिए। हमने समझा कि पुण्य को करने से कर्मों की निर्जरा होती है। पुण्य किसका भेद था? आश्रव बंध का भेद था। लेकिन हमने क्या माना कि निर्जरा जो है कर्मों का एक देश खिरना, बल्कि पुण्य करते हैं तो और कर्म आते हैं, जाते नहीं है। पुण्य करेंगे तो कर्म आएंगे। लेकिन हमने क्या समझ लिया, निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा तो पुण्य करने से होगी। मतलब पुण्य कार्य हम जितने अधिक से अधिक करें, जितने अधिक से अधिक अनुष्ठान करें, जितने बड़े से बड़ी तपस्या करेंगे, उतनी ही हमें निर्जरा होने वाली है। लेकिन उतनी निर्जरा होने वाली नहीं है, बल्कि उतने कर्म बंधने वाले हैं। बहुत आसान सी बात है। हम अपने मुनिराजों की बात करते हैं। मुनिराजों को भी हर समय असंख्यात गुणा निर्जरा चल रही है। एक समय में असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, तो अगले समय में उससे असंख्यात गुणा निर्जरा होती है। मतलब निर्जरा हर समय होती रहती है। लेकिन वो निर्जरा किसके बेस पे हो रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वे निर्जरा 28 मूल गुणों के पालन करने से ये हो रही है, ये अपनी आत्मा को जानने से हो रही है। अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं, उसको जानने से कर्म जा रहे हैं। ये 28 मूल गुणों का पालन करने से, उससे कर्मों की निर्जरा हो रही है। बहुत छोटा सा प्रश्न है। हमारी कर्मों की निर्जरा, मुनिराजों की कर्मों की निर्जरा 28 मूल गुणों से नहीं हो रही। किससे हो रही है? अपनी आत्मा को जो जानते हैं, अपनी आत्मा की जो अनुभूति करते हैं, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो रही है। वो जो भाव करते हैं, जो 28 मूल गुणों का पालने का जो परिणाम है, वो भी कर्मों के बंधन का ही कारण है।
उससे निर्जरा नहीं होती। लेकिन अगर हम ऐसा मान लें कि 28 मूल गुणों से ही निर्जरा होती है, तो समझना हमने निर्जरा तत्व संबंधी भूल कर दी है। जब जब हम मुनिराजों की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, देखो मुनिराज कितनी सारी तपस्या करते हैं, जंगल में ले जाते हैं, जंगल में रहते हैं। आपको पता है जो मुनिराज होते हैं जमीन पे सोते हैं। और क्या, मुनिराज हमारी तरह हर समय चरते नहीं रहते, मुनिराज एक समय आहार ग्रहण करते हैं। सोचिए मुनिराज कितनी तपस्या करते हैं। आपको पता है मुनिराज कोई कपड़े भी नहीं पहनते, नग्न रहते हैं बिल्कुल। मुनिराज मंजन नहीं करते, मुनिराज खड़े खड़े आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज ईरिया पथ सॉरी ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं। मतलब मुनिराज कितना सब तप कर रहे हैं। मतलब कि हमने तप की परिभाषा क्या बना ली है, हमने मुनिराजों को महान कैसे माना। मुनिराज 28 मूल गुणों के पालन करने से वास्तव में महान नहीं है। हम अपने मुनिराजों की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनको पूजते हैं, तो 28 मूल गुणों के कारण नहीं पूछते, हम पूछते हैं उनकी आत्मानुभूति के कारण। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को जानते हैं। हर अंतर्मूर्त से उनका मिलन अपनी आत्मा से होता है, हम इसलिए उनको मान। लेकिन हमने मुनिराजों को देख रखा है, देखो मुनिराज कितने कष्ट में है, मुनिराज कितने कष्ट सहन करते हैं। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि देखो देखो मुनिराज कितने कष्ट सहन करते हैं। हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं, भैया अपने मुनिराजों को देखो कितना कष्ट सहन करते हैं, और तुम थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं कर पा रहे। ये हमारी बातें ही बिल्कुल गलत है। मुनिराज रंच मात्र भी कष्ट सहन नहीं करते हैं। वो कष्ट सहन करने के लिए मुनिराज नहीं बने, वे कष्टों को दूर करने के लिए मुनिराज बने हैं। लेकिन हम क्या, हम मुनिराज को दूर से ही देखते हैं कि वाह 28 मूल गुणों का पालन करना कितना कठिन है, हमें भी करना चाहिए, ऐसी भावना बातें। मतलब क्या है, हमने 28 मूल गुणों को पालन करने में ही हमने समझ लिया कि उससे निर्जरा होती है, इसको करने में धर्म होता है। वास्तव में तपस्या तो 28 मूल गुणों का पालन करना ही है। जब 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, 10 लक्षण पर्व में जब बता दिया जाता है पहले ही दिन कि जो 10 दिन का उपवास करेगा, निर्जल उपवास करेगा, उसके लिए जुलूस निकाला जाएगा, उसके लिए यात्रा निकाली जाएगी, उसको स्टेज पे बुलाया जाएगा, माला दी जाएगी। तो सबके परिणाम हो जाते हैं, चलो भैया सम्मान होने वाला है, हमारा जुलूस निकलेगा, चलो काम करने चलते हैं, चलो हम भी 10 दिन का उपवास करेंगे। अब क्या भावना होती है हमारी, 10 दिन का हमने उपवास किया है, हम दिन गिनते हैं कि कब 10वां दिन आए और हम फिर से भोजन करें। जैसे ही गिनने लग जाए, दूसरा दिन होता नहीं, अब कितने दिन बचे हैं, अब कितने, अरे रे अभी तो 8 ही दिन बचे हैं, फिर अरे अभी तो 8 दिन 7 दिन बचे हैं, अरे अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं, अरे कब ये 5 दिन खत्म होंगे, कब खाएंगे, अब फिर 4 दिन बचे हैं, अरे 4 दिन अभी भी बचे हुए हैं, मेरी हालत तो बड़ी खराब होती जा रही, जल्दी से जल्दी 3 दिन निकले, जल्दी से जल्दी 2 दिन निकले, जल्दी से जल्दी 1 दिन निकले, और जैसे ही 10 दिन हो जाते हैं खाने पे टूट पड़ते हैं। ये क्या है, हमने व्रतों को करने में ही समझ लिया कि हम उपवास करेंगे तो हम महान हो जाएंगे, उससे कर्मों की निर्जरा होगी। सच्ची बात है, टोंक के अंदर 10 लक्षण पर्व था पिछले साल का, तो वहां पे दिन की क्लास चलती थी 3 से 4 बजे की। 3 से 4 में मैं बहुत बढ़िया गुणस्थान विषय पे समझा रहा था कि गुणस्थान वास्तव में होते क्या, उनको थोड़ा सामान्य परिचय दे रहा था। और इतने में ही क्या देखते हैं कि मंदिर के अंदर बैंड बाजे सहित मंदिर में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको 2-3 आदमियों ने पकड़ रखा है, पीछे पूरे बारात जैसे चलती है, सारे लोग आ रहे हैं, और पूछा कि ये क्या निकल रहा है, तो कह रहे हैं इन्होंने बहुत दिन का उपवास किया है, इनको 7 दिन उपवास करते हो गए, अब इनको दर्शन कराने लेकर आए हैं। क्योंकि अब ये दर्शन खुद तो करने आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी शरीर इतना शिथिल हो गया था। मतलब कि उस उपवास को करने में हम स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं, वो हमें इष्ट लगता है, हम स्वाध्याय ना करें लेकिन उपवास जरूर करेंगे। हमने क्या समझा, उपवास नहीं किया तो पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। जो व्यक्ति, ये तो मैं बाहर की बात कर रहा हूं, अभी अंतरंग निर्जरा की तो बात चल नहीं रही है। मतलब जो व्यक्ति रोज आलू खाते हैं और 10 लक्षण में सुना कि आलू नहीं खाना चाहिए, वो आलू 10 लक्षण में नहीं खाते, उनको कोई कह भी दे या उनके सामने कोई खा रहा हो आलू, तो बोलते हैं भैया 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आलू अभी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो वही व्यक्ति 11वें दिन आलू की चाट पे दिख जाता है आलू खाते हुए। क्यों? अगर 10 दिन आलू खाना बुरा था तो 11वें दिन भी आलू खाना बुरा ही था। ऐसा नहीं है कि 11वें दिन आलू खाना अच्छा है, 10 दिन आलू खाना बुरा है। मतलब उसके श्रद्धान में क्या पड़ा है कि 10 दिन आलू जो उसने छोड़ा है ना, बहुत कठिनता से छोड़ा है, बहुत कष्ट था, वास्तव में कोई कष्ट नहीं था। मतलब कि ऐसी बात है कि 10 दिन तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि 10 लक्षण पर्व है, लेकिन 11वें दिन हमें चोरी कर लेनी चाहिए, ऐसी कोई कहेगा कभी? अगर 10 दिन चोरी करना अच्छा नहीं है तो 11वें दिन भी चोरी करना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हमने क्या मान रखा है,
हमने माना कि भैया, हमने उल्टा ही स्वरूप समझा कि धर्म तो भैया इतने दिनों के लिए ही करना चाहिए। ये तो बहुत बाहर की बातें, इनसे निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा तो अपने शुद्ध परिणामों की वृद्धि से होती है। लेकिन हमने क्या माना कि बाहर की क्रियाओं को करने से ही धर्म होगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली। देखिए, अगर आलू नहीं खाना पुण्य है, क्या, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आलू नहीं खाना पुण्य है तो आलू खाना पाप है। आलू खाना पाप है और आलू नहीं खाना पुण्य है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आलू को नहीं खाना धर्म है, क्योंकि पुण्य पाप की परिभाषाओं से रहित धर्म होता है। हमने क्या समझ रखा है कि आलू नहीं खाएंगे तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। कई बार त्यागी व्रतियों को ऐसे मान हो जाते हैं कि भैया, हमने तो 20 साल से आलू का त्याग कर रखा है, हमने तो इतने सालों से हमने रात को पानी तक नहीं पिया है। मतलब कि एक जीव तो ऐसा है जिसको ये घमंड है कि हम आलू खाते हैं तो हम ताकतवर हैं, और एक त्यागी तपस्वियों को ऐसा घमंड है कि भैया, हमने 20 साल से आलू छोड़ रखा है, हमने आलू को हाथ नहीं लगाया। मतलब दोनों को घमंड तो है ही ना, दोनों को मान है। एक को मान इस रूप में है कि हम आलू खाते हैं, और एक को मान इस रूप में है कि हम आलू नहीं खाते हैं। मान तो दोनों ही जगह है, लेकिन उस व्यक्ति को जगत में ज्यादा प्रशंसा मिलती है जिसने आलू छोड़ दिया है। लेकिन वास्तव में वो सच्चा प्रशंसा का पात्र ही नहीं है, क्योंकि उसने वास्तव में आलू को छोड़ने में महानता समझ रखी है, धर्म समझ रखा है, उसमें निर्जरा समझ रखी है। लेकिन उसमें निर्जरा का नामो निशान तक नहीं है, निर्जरा का उसमें न भी नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या समझ रखा है, इन सब कामों से निर्जरा होती है। यही सारी बातें इस परिभाषा में दी हैं। मैं परिभाषा को फिर से पढ़ता हूं, एक बार आंख बंद करके इसके बारे में विचारें, परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनते जाएं। क्या लिखा कि आत्मा में एकाग्र होकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाएं रोकने से निजात्मा की शुद्धि का प्रतिपन्न होना तप है, और उस तप से निर्जरा होती है। मतलब यहां तक निर्जरा की परिभाषा बता दी। फिर क्या है, ऐसा तप सुखदायक है, ऐसा तप सुखदायक है जो शुभ अशुभ भावों को हटाता हो और शुद्धि की वृद्धि करता हो। लेकिन भूल क्या होती है, परंतु। ये परंतु शब्द बहुत बढ़िया है। पंडित टोडरमल जी का भी एक शब्द परंतु है। वो आपकी सारी बातों को हाँ करेंगे, जितना आपने कहा सब कुछ ठीक, और अंत में कह देंगे परंतु, जितना आपने कहा उतना तो सही, परंतु। अब वो परंतु के बाद वाली बात समझनी बहुत उपयोगी होती है। एक परंतु के बाद वाली और परंतु के पहले वाली। तो परंतु के बाद क्या लिखा उन्होंने कि परंतु अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है। मतलब निर्जरा को कष्टदायक मानता है। मतलब जिससे कर्म छूटने वाले थे, जिससे कर्मों का निर्जरा होने वाली थी, उसको तो कष्टदायक मान रहा है। और मतलब जिससे कर्म जाने वाले थे उसको कष्टदायक मानता है, और जिससे कर्म आने वाले हैं उसको अच्छा मानता है। कितनी बड़ी भूल हो गई। आश्रम के द्वार को कर्मों के आके रुक जाने को जो बंद हो रहा है उसको अच्छा जान रहा है कि मैं कर्मों के साथ रहूंगा, मुझे पुण्य करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है, ज्ञानी जीव उसे कष्टदायक नहीं मानते, क्योंकि भूल हमेशा अज्ञानी को होती है। अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है। आत्मा की ज्ञानादि अनंत शक्तियों को भूलकर, 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानकर उन्हीं में प्रीति करता है, यही निर्जरा तत्व की भूल है। अब इसका कितना विस्तार करें, उसका कुछ अंत नहीं है कि 5 इंद्रियों के विषयों में वो कैसा सुख मानता है। एक एक इंद्रियों पे हम जाएं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अपने पास इतना समय है नहीं। इतना समझे कि हम अपनी अंतरंग विभूति को भूलकर बाहर की विभूति, जो ये बाहर का हमें शरीर दिख रहा है, ये पंच इंद्रियों के भोग दिख रहे हैं, इन पंच इंद्रियों में रमा जा रहा है, यही इसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इनसे सुख आता है, 5 इंद्रियों से सच्ची में सुख आता है, लेकिन कौन सा सुख आता है एक बार ये विचारें। इन 5 इंद्रियों से इंद्रिय जनित सुख आता है, और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं वो अतीन्द्रिय जनित सुख है, अर्थात इंद्रियों से रहित सुख है, किसी और ही जाति का सुख है। जो सुख हमने मान रखा है कि भैया बहुत बढ़िया पिक्चर चल रही है, गाना भी बड़ा अच्छा चल रहा है, खाने में भी मजा आ रहा है, गद्दा भी बड़ा अच्छा है, सोफा भी बड़ा अच्छा है, ये हम 5 इंद्रियों के विषयों में डूब गए हैं। उनसे कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ सुख आ रहा है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि ऐसा सुख किस काम का जो अभी दुखदायक है और भविष्य काल में भी दुखदायक रहेगा। इसलिए ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। छिड़ाला में भी इसका बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में, एक एक पंक्ति में एक एक तत्व संबंधी भूल इन्होंने दौलत राम जी ने बताई। हम उसको वहां से भी देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, चलिए।
अगला है हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल। किसके संबंधी भूल? हमारी कक्षा में जो मोक्ष है उसके संबंधी भूल नहीं है, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, जो हमें मोक्ष तत्व को समझने में जो हमारी गलती हो रही है कि वास्तविकता में मोक्ष का क्या स्वरूप है और हमने मोक्ष को क्या मान रखा है। हमारी दृष्टि का जैसे एक चीज होती है ना, एक होती है मक्खी जो बैठती है विष्ठा पे। क्या? एक होती है सिंपल नॉर्मल मक्खी जो होती है वो बैठती है विष्ठा पे, और जो मधुमक्खी होती है वो बैठती है फूल पे। वो फूल के रस को लेती है और वो नॉर्मल मक्खी किसको लेती है? वो नॉर्मल मक्खी विष्ठा के रस को लेती है, मतलब कि गंदगी को, मल मूत्र के रस को लेती है। अब वो उसी में सुख मानती है। वो नॉर्मल मक्खी विष्ठा के रस को लेने में, वो मल मूत्र के रस को लेने में सुख हो रही है, अच्छा मान रही है। और वो मधुमक्खी जिसके पास वास्तव में जो फूल इतना रसीला है उसके रस को लेने में सुखी हो रही है। वास्तव में हमारी दृष्टि उस नॉर्मल मक्खी की तरह है। वो विष्ठा, जो विष्ठा इतनी गंदी होती है, वो मल मूत्र जितना गंदा होता है, हमें उसको लेने में, उसको ग्रहण करने में आनंद आ रहा है। हमारे सामने फूल रखा है कि हम फूल के रस को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम बढ़िया चीज को छोड़ के, नहीं भैया हमें तो जहर ही अच्छा लगता है, हमें अमृत अच्छा नहीं लगता। अमृत खाएंगे तो पचाएंगे कैसे? हम नहीं खा सकते अमृत, हम तो भैया जहर को ही खाएंगे। जहर को खाने में आनंद कितना आता है आपको पता है? एक बार खा के तो देखो, एक बार जहर खाने में कितना आनंद आता है। मैं रोज खाता हूँ, आप भी रोज खाओ, ऐसा लोग कहते मिलेंगे। व्यंग्यात्मक बात कह रहा हूँ, मतलब आश्रम बंद करने हैं बुरे, लेकिन हमें लगता है भैया आश्रम बंद तो करने योग्य है। एक बार जो करके देखे वो तृप्त हो जाता है, मतलब आनंद ही आनंद आ जाता है। ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही है। आइए मोक्ष तत्व की भूल देखते हैं कि मोक्ष तत्व संबंधी भूल होती क्या है। कौन पहले मोक्ष तत्व की परिभाषा बताएगा कि मोक्ष तत्व कहते किसे हैं? चलिए, हाँ जी बोलिए सुजाता जी। आपको मेरी सब आवाज आ रही कर्मों है? को चले जाने, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। सब कर्मों का चले जाने को ही मोक्ष कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ द्रव्य मोक्ष। और भाव मोक्ष? चलिए, बहुत बढ़िया, आपने द्रव्य मोक्ष बताया कि सभी कर्मों का चले जाना ही क्या है? द्रव्य मोक्ष है। अब भाव मोक्ष की परिभाषा कौन बताएगा? चलिए, मैं चलते हैं दृष्टि के पास, चलते हैं, दृष्टि बताएगी भाव मोक्ष की परिभाषा। भैया नहीं पता। नहीं पता? चलिए बताइए, आप बताइए। भैया मुझे भी नहीं भाव मोक्ष पता, मैंने चलिए क्लास ली थी, बीच में मेरी रह गई थी। चलिए ठीक है, अलका जी बताना चाहेंगी भाव मोक्ष की परिभाषा? अपना माइक खोल लीजिए पहले। आत्मा में राग देश मोह आदि का अभाव होना वो द्रव्य मोक्ष। बहुत बढ़िया, कि आत्मा में मोह राग द्वेष परिणामों का ही अभाव हो जाना, चले जाना ही वो वास्तविक मोक्ष है। और हम इसको पॉजिटिव रूप में कहें, ये परिभाषा थोड़ी नेगेटिव रूप में हो गई कि कर्मों का चले जाना या राग द्वेष भावों का चले जाना। पॉजिटिव रूप में कहेंगे तो आत्मा की शुद्धि सर अब पूर्ण हो चुकी है। सर वैराग्य आना आत्मा भी की मोक्ष है पूर्णता। क्या? नहीं, वैराग्य आना, वैराग्य आना तो प्रारंभिक स्थिति है जिसको हम संवर कह रहे हैं। हम्म, और थोड़ा ज्यादा कहें तो संवर से भी पूर्व की जो परिस्थिति है, क्योंकि संवर में तो हमें सम्यक दर्शन हो ही गया है। सम्यक दर्शन से भी थोड़ी पूर्व की जो एक परिस्थिति है, या थोड़ा एक सीन पहले जाके देखें तो वो है हमारा वैराग्य। उस वैराग्य के निमित्त से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ज्ञान वैराग्य की शक्ति से ही होती है। कि सम्यक दृष्टि नियतिम भवितम ज्ञान वैराग्य शक्ति, समय सार का कलश निर्जराधिकार का। तो बहुत बढ़िया, आपने भी थोड़ा अच्छा प्रयास किया। मोक्ष बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रहा है, थक गया होगा। चलिए बोलिए मोक्ष। भैया कर्मों से रहित होना तो द्रव्य मोक्ष है और पूर्ण वितरागता होना भाव मोक्ष है। भैया मोक्ष तत्व संबंधी भूल तो ये हो गई कि हम कई बार, मतलब हम हमेशा मोक्ष स्वर्ग को मोक्ष के तौर पे ले लेते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया, मोक्ष ने एक स्टेप आगे बता दिया, जिसकी हम बात करने वाले हैं मोक्ष तत्व संबंधी भूल। बहुत लोगों ने सुन लिया हो कि स्वर्ग को मोक्ष मान लेते हैं, ये हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो हमने मोक्ष देख लिया, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं मोक्ष तत्व की भूल क्या होती है। मैं पढ़ता हूं, फिर इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे। देखते हैं, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष है, उसमें आकुलता का अभाव है, पूर्ण स्वाधीन निराकुल सुख है। परंतु, अब परंतु से ध्यान से सुनिए, हमारी भूल समझ में आएगी। परंतु अज्ञानी जीव नहीं मानकर, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानकर शरीर के मौज शौक में ही सुख मानता है। मोक्ष में ध्येय, इंद्रिय, खाना पीना, मित्र आदि कुछ भी नहीं होते, इसीलिए अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को अज्ञानी नहीं मानता। यही मोक्ष तत्व की भूल है। मतलब कि हम संसार में जैसे रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मोक्ष में भी वैसे ही रहें। जैसी सुख सुविधाएं हमें यहाँ पे मिलती हैं, जैसे बिस्तर पे हम सोते हैं, हमें टेंशन हो जाती है कहीं मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा बिस्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा तकिया मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी सुकून की नींद हम लेंगे नहीं लेंगे, हमें वहां पे टीवी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वहां पे मोक्ष, क्या वहां पे मोबाइल की सुविधा है? अच्छा मोबाइल है तो वहां पे चार्जिंग पॉइंट है क्या? कभी मोबाइल की बैटरी खत्म होगी तो चार्जिंग करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं मोक्ष में भी चाहते हैं कि संसार जैसा हमें सुख मिले, लेकिन जो संसार में हमें सुख लगता है उस जाति का सुख मोक्ष में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष में तो अपनी जाति का सुख है, मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है, और संसार में कैसा सुख है? संसार में इंद्रिय जनित सुख है। ये जीव हमेशा मोक्ष के नाम पे क्या चाहता है कि उसको स्वर्ग मिल जाए, हमेशा स्वर्ग की कामना करता है। किसी का मरण हो जाए तो स्वर्गवासी, कोई भी नहीं लिखता कि हम मोक्ष जा रहे हैं, मोक्षवासी, क्या? स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि हमने स्वर्ग को ही अच्छा समझ रखा है। कोई नरकवासी नहीं लिखता, कोई त्रियंचवासी नहीं लिखता, सब क्या लिखते हैं? सबको मोक्ष चाहिए। जितने, चाहे कोई गंदे से गंदा भी क्यों ना हो, कोई टेररिस्ट भी क्यों ना हो ना, उसकी फोटो क्या भी आगे लिखा जाता है? स्वर्गीय। क्या? ये स्वर्ग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वर्ग को अपनी मेंटेलिटी में इतना अच्छा समझ रखा है कि जो स्वर्ग नामक चीज है वो बहुत अच्छी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वर्ग आता कहाँ है? स्वर्ग आता है संसार में। अगर थोड़ी आप लोगों की मैथ बहुत अच्छी है, मुझे पता है, थोड़ा सा देखिए, कहा जाता है कि स्वर्ग की, मोक्ष में कितना सुख है। मैं पूछना चाहता हूँ मोक्ष में कितना सुख? तो मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना सुख है। क्या? मोक्ष की परिभाषा क्या है? स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में। अब बताइए मोक्ष किस किस को चाहिए? स्वर्गों से अनंत ज्यादा सुख मिलेगा आपको, स्वर्गों से अनंत गुना। अब तो सबको चाहिए, मोक्ष सबको चाहिए। लेकिन यहाँ पे मोक्ष, ये हमने मोक्ष तत्व संबंधी भूल कर दी। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि मोक्ष में स्वर्गों से अनंत गुना ज्यादा सुख है, आपको गुणा तो करना आता है, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है। आप ये बताइए स्वर्ग में कितना सुख है? स्वर्ग में कितना सुख है? स्वर्ग में रंच मात्र भी सुख नहीं है। हम कह सकते हैं स्वर्ग में 0% सुख है, क्योंकि स्वर्ग है तो संसार ही ना, मिला तो पुण्य कर्मों के उदय से ही है, और वो पुण्य कर्मों के उदय से भी स्वर्गों के सुख, स्वर्गों के हमें दुख जानने हैं तो छेड़ाला को पढ़ सकते हैं, छेड़ाला की पहली ढाली। तो संसार में 0% सुख है। अब उस 0% सुख में मल्टीप्लिकेशन कीजिए अनंत गुना सुख का, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि स्वर्गों से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, और स्वर्ग में 0% सुख है। अब 0% सुख इज इक्वल्स टू अनंत गुना सुख इज इक्वल्स टू 0% सुख। मतलब कि मोक्ष, स्वर्ग में एक रंच मात्र भी, 1% भी, 0.00001% भी सुख नहीं है। उसके बावजूद भी ये क्या मानता है कि मोक्ष में स्वर्ग के जाति का सुख होगा, जैसा स्वर्गों में सुख मिलता होगा वैसा इसको सुख वहां पे मिलेगा। जैसे इसके मित्र यहाँ पे होते हैं वैसे इसके मित्र वहां पे होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। स्वर्गों में जो आपको सुख मिल रहा है वो इंद्रिय जनित सुख है, अर्थात इन इंद्रियों के माध्यम से वो सुख भोगा जाता है। लेकिन वास्तव में जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो सुखाभास है। हमने ऐसी मान्यता कर रखी है कि उसमें सुख है, लेकिन वास्तविक सुख उसमें है नहीं। मतलब हमारी मान्यता खोटी है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर हम स्वर्गों में सुख मानते हैं तो समझना हमने मोक्ष तत्व संबंधी भूल कर दी है। कह रहे हैं कि मोक्ष में ध्येय, इंद्रिय, खाना पीना, मित्र आदि कुछ भी नहीं होते। भैया देख लीजिए, जिसको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है तो इस शर्त पे जाना है कि आपको उधर मित्र नहीं मिलने वाले हैं। बहुत लोगों के मित्र बहुत होते हैं,
मित्रों से बातें करने बड़ा अच्छा लगता है, दोस्त सबको अच्छे लगते हैं, हर जगह एक साथ जाते हैं। क्या दोस्त जो होते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त, खाएंगे भी एक साथ, घूमेंगे भी एक साथ, बैठेंगे भी एक साथ, बातें भी एक साथ ही करेंगे, फोन पे भी बात एक साथ करेंगे, सब काम एक साथ करते हैं। लेकिन मोक्ष जाओगे तो भैया हम चाहें कि हमारा दोस्त भी हमारे साथ चला जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष में आपको मित्र मिलने वाले नहीं है। कहा जाता है साथ साथ की भावना, कहते हैं ना भैया हम दोनों तो साथ साथ मोक्ष जाएंगे, मैं भी मोक्ष जाऊंगा और आप भी मोक्ष जाओगे, लेकिन साथ साथ की भावना निगोद की भावना है। क्या? साथ साथ की भावना निगोद की भावना है कि हम भी मोक्ष जाएंगे, तुम भी मोक्ष जाओगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ स्वर्ग, एक साथ मोक्ष का सुख भोगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम चाहें कि हम सब काम एक साथ करें, वो मित्र मोक्ष में भी एक साथ रहें, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है दोनों अलग अलग दीक्षा लें, दीक्षा लेके तब करें और मोक्ष चले जाएं, लेकिन दोनों इसी भावना से करें कि जाएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। कुछ लोग होते हैं ना ऐसा कि मरेंगे एक साथ, जिएंगे एक साथ, हर काम एक साथ करेंगे क्योंकि हमने पूरा जीवन एक साथ व्यतीत किया है। लेकिन यहाँ पे मोक्ष में ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। मोक्ष में आपको इंद्रियां नहीं मिलेंगी, मोक्ष में आपको खाना पीना नहीं मिलेगा। जो लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है, जो इंद्रिय रसना इंद्रिय के बहुत लोलुपी हैं, जिनको खाना बड़ा अच्छा लगता है, कभी साउथ इंडियन, कभी चाइनीज, कभी जितने भी प्रकार के भोजन बनते हैं, जिसको जो जो पसंद है, जो खाने के लंपटी हैं, भैया वो मोक्ष मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर मोक्ष में जाके भी ऐसी कामना करोगे कि भैया हमें तो खाना चाहिए जो हम संसार में खाते थे, तो वहां पे नहीं मिलने वाला, और नहीं मिलेगा तो दुखी होगे। लेकिन मोक्ष वही जीव जाते हैं जो इन सब चीजों से राग छोड़ देते हैं। मतलब मोक्ष में किसी प्रकार का खाना नहीं मिलने वाला। हम कहते हैं ना, एक बाल बोध प्रथम भाग के पीछे कविता है, शुद्धातम है मेरा नाम, कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। मतलब जहाँ पे खाना पीना नहीं मिलेगा, जहाँ पे खांसी और जुकाम नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की आदि नहीं है, किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, मतलब वहां पे शारीरिक रोग भी नहीं है, वहां पे मानसिक रोग भी नहीं है, सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने का स्थान है मोक्ष। और मोक्ष कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये मोक्ष, ये है मोक्ष द्वार। मोक्ष क्या है? कर्मों के अभाव होने का नाम मोक्ष है। कि हम समझ रहे हैं कि मोक्ष में हम चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, भैया जो मोक्ष जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, वहां पे उनके साथ बहुत सारे निगोदिया जीव भी हैं। हम चाहें कि हम मोक्ष जाके सुखी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। मोक्ष में बहुत सारे निगोदिया जीव हैं और वो सुखी नहीं है। मतलब मोक्ष क्या है? कर्मों के अभाव होने का नाम। जब कर्म सब चले जाएंगे, जब सारी आकुलता मिट जाएगी, जब संसार से राग खत्म हो जाएगा, तब समझना कि हमें मोक्ष हो चुका है। जब हमें समझेंगे कि हाँ हमारी मोक्ष तत्व नहीं रही है, तो वो वास्तविक मोक्ष का लक्षण है। अंत में लिखा कि इस प्रकार सातों तत्वों की भूल से अज्ञानी जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है। लेकिन आप सबका सौभाग्य है कि आपको सात तत्व संबंधी भूल समझ में आ गई। अब आपको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि आपको सात तत्व संबंधी भूलों को मिटाना। हो सकता है थोड़ी कठिन लगे, कोई व्यक्ति दुकान नई नई खोलता है तो उसको कष्ट बहुत लगता है, लेकिन पुरुषार्थ करता है तो उसको बहुत हितकारी लगता है, मजा आता है। मेहनत करता है तो हो सकता है प्रारंभ में बहुत बोरिंग लगे, या हो सकता है मन ना करे, आश्रम बंद में ही मजा आ रहा हो, पुण्य काम को करने में बड़ा आनंद आ रहा हो। लेकिन अगर एक बार संवर निर्जरा मोक्ष की ओर पुरुषार्थ में लगेगा तो वहां से रुचि हटेगी नहीं, वहीं पे लगने का हर समय मन करेगा कि भैया हमें संवर निर्जरा करनी है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें आश्रम बंद में नहीं अटकना है। मतलब हम इन सात तत्व संबंधी भूलों को मिटाएं और शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ जी। हाँ, मोक्ष लक्ष्मी क्यों कहते हैं? मोक्ष रूपी लक्ष्मी, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम अंत में कह रहे हैं बार बार कि हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये मोक्ष क्या है? लक्ष्मी वो पैसे वाली लक्ष्मी नहीं है, ये वो लक्ष्मी जी जो होती हैं, इनका चित्र होता है, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी एक विभूति है।
इसका म्यूट खुला हुआ है। लक्ष्मी एक विभूति है, हमारी अंतरंग विभूति है। तो जो अंतरंग विभूति होती है, एक होती है बाहर की विभूति और एक होती है अंतरंग विभूति। तो बाहर की विभूति तो इधर कुछ है ही नहीं, सिद्ध भगवान के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो अंतरंग विभूति से पूरे सुशोभित है। उनकी अंतरंग लक्ष्मी उनके पास पूरी है। और अंतरंग लक्ष्मी क्या है? उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया। तो वो मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर सब जीव अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी अंतरंग विभूति को जानते हैं कि वास्तव में हमारे जो अनंत गुण हैं वो अनंत गुण ही हमारी अंतरंग विभूति है, वही हमारी अंतरंग लक्ष्मी है। तो अंतरंग लक्ष्मी को हम प्राप्त करें, अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम प्राप्त करें, ऐसा अंत में कहा जाता है। आपका समाधान हुआ? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, जिसको कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न पूछ लीजिए, बोलिए। मोक्ष, देखिए प्रश्न आया कि मोक्ष में कौन से निगोदिया जीव होते हैं। तो निगोदिया जीव ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष क्या है? एक 3 वातवले हैं। अगर पूरा लोक का चित्रण देखें तो 3 लोक है, 3 लोक के बाद 3 वातवले, अर्थात 3 अलग अलग लेयर हैं। उसके ऊपर वहीं पे वहां पे एक सिद्ध शिला है। क्या? सिद्ध शिला। उस सिद्ध शिला में जो त्रस नाड़ी होती है, बीच में त्रस नाड़ी होती है, वहां पे सारे निगोदिया जीव होते हैं। निगोदिया जीवों से भरी हुई है। हमारे बीच में भी अभी बहुत सारे निगोदिया जीव हैं। तो वो भी तो एक स्थान विशेष ही है। वो उस स्थान विशेष में भी निगोदिया जीव पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो किसी की भी उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन वहां पे जाते हैं मुक्त जीव ही हैं। जो जीव कर्मों का अभाव करके जाते हैं वो तो सुखी हो पाते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर स्थान पे पहुंच के हमें सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अगर हम मोक्ष को कोई स्थान, कोई पर्टिकुलर स्थान माने कि यहाँ पे जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, कि मोक्ष कहाँ पे है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर मोक्ष है, तो वहां पे जाके हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अनंत बार हम वहां पे होके आ चुके निगोदिया के रूप में, लेकिन उसके बाद भी सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्थान विशेष पे सुख नहीं है, रागादि भावों के अभाव होने में सुख है। इसलिए आपके प्रश्न का हो सकता समाधान अब हो गया हो। चलिए बोलिए मोक्ष। भैया मैं ना स्वर्ग और मोक्ष में थोड़े डिफरेंस के पॉइंट बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। वे स्वर्ग गिनती में 16 होते हैं, मोक्ष गिनती में सिर्फ 1 है। स्वर्ग में शरीर होते हैं, मोक्ष में सब अशरीरी होते हैं। स्वर्ग से लौटकर आते हैं और मोक्ष से कोई लौटकर नहीं आता। स्वर्ग में आत्मा कर्म से बंधी होती है, मोक्ष में आत्मा कर्म से बंधी नहीं होती। स्वर्ग में आयु होती है, मोक्ष में आयु नहीं होती। और स्वर्ग में स्तर होते हैं कि ये ऊंचा देव, थोड़े नीचे देव। मोक्ष में कोई स्तर नहीं होता, सब एक समान है। धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सब मोक्ष है तालियां बजा दीजिए। कितने बढ़िया उसने इतने सारे डिफरेंस बताए कि स्वर्ग और मोक्ष में क्या क्या अंतर है। अब मैं समझूंगा कि हम इसके बाद, अब मोक्ष ने इतने सारे डिफरेंस बता दिए, उनको याद रखें और बार बार इन डिफरेंस पे ये देखें कि मोक्ष और स्वर्ग में कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। मोक्ष एक अलग चीज है और स्वर्ग एक अलग चीज है। कभी भी स्वर्ग मोक्ष नहीं बन सकता, ना मोक्ष में स्वर्ग के जाति का सुख है। तो बार बार हमें अपनी सारी भ्रांतियां मिटाएं। वास्तव में छोटी छोटी भूलें तो मिटती जाएंगी, 5 पाप बाद में मिटने होंगे, मिट जाएंगे। लेकिन टोडरमल जी की बात कि सबसे छोटे पाप को छोड़ने से पहले सबसे पहले बड़े पाप को छोड़ने का उद्यम करो। सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारी उल्टी मान्यता, हमारा मिथ्यात्व। जो ये 7 तत्व संबंधी भूल है उनको सबसे पहले मिटाने का प्रयास करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपनी भूमिका के अनुसार मिट जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस उल्टी मान्यता को अभाव करने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब हमारी जो कल की कक्षा में जो हमारा विषय आने वाला है, कल शाम की कक्षा में बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे देव, शास्त्र, गुरु की देव कौन है, शास्त्र कौन है और गुरु कौन है। मुख्य रूप से देव और गुरु का हम स्वरूप समझेंगे और बाद में पंच परमेष्ठियों का भी स्वरूप समझेंगे कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु कौन होते हैं, उनका स्वरूप पूरे विस्तार से समझेंगे। तो कल की कक्षा में भी आप सब आए और देव और गुरु का स्वरूप हम कल की कक्षा में समझेंगे। सुबह की कक्षा जो हमारी रहती है, कौन सी कक्षा? षट लेश्याओं की। उसमें अंतिम लेश्या अर्थात शुक्ल लेश्या, अर्थात सबसे उत्कृष्ट लेश्या, और जो जिस चीज की हम डिमांड रखते हैं
वास्तव में तो अभी हम कह रहे हैं इच्छा का निरोध करना चाहिए, इच्छा मत करना, लेकिन जो उत्कृष्ट लेश्या है, शुक्ल लेश्या, कल हम उसकी बात करेंगे, तो कल उस शुक्ल लेश्या को भी हम जानेंगे। अभी सब 7 तत्व संबंधी भूलों को मिटाएं और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को मैं पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।